नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने अपनी छोटी कदकाठी के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका को सीधा जवाब दिया था। साल था 1966। बिल्कुल सही। वो 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग के बाद का समय था। भारतीय सेना लाहौर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान घबरा गया और उसने सीधे अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा था। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को एक धमकी दी। पता है क्या? हाँ, मुझे याद है। उन्होंने भारत को गेहूं की सप्लाई बंद करने की धमकी दी। अमेरिका को लगता था कि भारत उनके गेहूं के बिना भूखा मर जाएगा, लेकिन शास्त्री जी का जवाब सुनकर वो दंग रह गए। शास्त्री जी ने बस इतना कहा, ठीक है, मत दो। ये जवाब उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई प्रधानमंत्री इतनी बेबाकी से जवाब देगा। उन्होंने अपना दूसरा दांव चला। अमेरिका के एक बड़े अफसर ने एक अखबार में बयान दिया कि अगर हमने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया तो यहाँ लोग भूख से मर जाएंगे। और इस बार भी शास्त्री जी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही शांत लहजे में पूछा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उनका ये जवाब सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि अमेरिका की राजनीति पर एक करारा तंज था। इसके बाद शास्त्री जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी रैली बुलाई और सबके सामने अमेरिका के साथ हुए गेहूं के समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी। उन्होंने देश के स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा। और यहीं उन्होंने वो ऐतिहासिक अपील की। उन्होंने देश की जनता से कहा कि जब तक नई फसल नहीं आ जाती, तब तक हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन, खासकर सोमवार को उपवास रखे। और पता है, देश ने उनकी बात मानी। करोड़ों लोगों ने सोमवार का व्रत रखा, जिससे ये साबित हो गया कि भारत की जनता अपने नेता के साथ खड़ी है। ये सिर्फ एक उपवास नहीं था, बल्कि ये देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की एक निशानी थी। लाल बहादुर शास्त्री ने दिखा दिया कि बाहरी मदद से ज्यादा देश की एकता और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि आज भी उनकी ये घटना हम सबको प्रेरित करती है। एक ऐसा नेता जिसने देश का सिर कभी झुकने नहीं दिया।